बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू डिजिट वर्ड प्रॉब्लम जो कि 2024 में पूछा गया 2024 में आपसे पूछा गया है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑलरेडी टू डिजिट वर्ड प्रॉब्लम्स आपने देख रखे हैं एनसीईआरटी में भी। बस यहाँ पे कभी कभी तीन चीज़ें बस समझने वाली है, क्योंकि यहीं पे बच्चा समझता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्या जब वो सम ऑफ द डिजिट्स। अब देखो, टू डिजिट नंबर के बारे में पहले फॉर्मेशन समझ लेना है कि दो घर होते हैं, ठीक है। टू डिजिट ऐसे ही नहीं बनता है। एक होता है किसका, वंस का घर, एक होता है टेंस का घर। तो ये अगर 24 है, बस आपको इसके पीछे का बेसिक्स बता दे रहा हूँ कि अगर 24 है तो ये 24 हुआ कैसे, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 10 है और इसकी प्लेस वैल्यू 1 है। तो आप इसको ऐसे लिखते हो 2 इंटू 10। आपको बचपन में ऐसे सिखाया जाता है 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। सो दैट्स हाउ यू राइट। जो उस डिजिट उस प्लेस वैल्यू पे आपका है 2 है तो 2 इंटू 10 करते हो, एंड 4 1 पे है तो यहां पे घर के, दैट्स हाउ यू राइट। ओके, तो यहां पे आपको समझना है कि जब टू डिजिट नंबर हो रहा है ना, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी टू डिजिट नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर। ठीक है, तो जब टू डिजिट नंबर की बात हो रहे हैं तो आपको यह समझ में आ रहा है कि दो घर हैं, एक घर है वंस का, एक घर है टेंस का। ठीक है, तो ये पीछे का बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो वंस के घर पे आप मान लो कि क्या रख दिया आपने, वाई डिजिट, क्योंकि दो डिजिट की बात हो रही है। दो डिजिट हमें नहीं पता है, लीनियर इक्वेशन में इनटू वेरिएबल में हमेशा ऐसी दो चीजें होंगी जो मुझे नहीं पता होंगी। तो यहां पे वंस वाला डिजिट मुझे नहीं पता है, टेंस वाले घर पे मैंने कौन सा डिजिट रखा है वो भी मुझे नहीं पता है, तो मैंने मान लिया एक्स। तो अब जो ये नंबर बन रहा होगा, टेंस पे प्लेस वैल्यू 10 होती है, इस पे 1 होती है, तो जो टू डिजिट नंबर बन रहा है वो कितना होगा, 10x प्लस वाई। अब ये ध्यान रखना कि आप ये टू डिजिट नंबर लेकर के चल रहे हो। जैसे ही आपसे ये वाला प्रॉब्लम आया तो 10x प्लस वाई तो सीधे दिमाग में रखो आप। कैसे बना वो 10x प्लस वाई, भाई वंस के डिजिट पे मैंने वंस डिजिट पे क्या रख दिया, y, टेंस डिजिट पे रख दिया x। तो जो नंबर बन रहा है टू डिजिट नंबर, वो मेरा ये बन रहा है टू डिजिट नंबर। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। जैसे ही ये वर्ड प्रॉब्लम आए तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा टू डिजिट वाला नंबर है, तो ये चीज तुम पहले से लेकर के जा रहे हो, इस क्वेश्चन में पहले से ही लेकर के जा रहे हो कि भाई y को 10 वंस की जगह पे रखेंगे, टेंस की जगह पे हम x डिजिट को रख दिए, तो जो टू डिजिट नंबर बोला वो क्या बना, 10x प्लस वाई। और इसी क्वेश्चन में एक और वर्ड ये लोग करेंगे कि डिजिट्स को रिवर्स कर दिया गया है। तो कोई बात नहीं, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया गया तो उन्होंने घर अपना बदल लिया। घर बदल लिया मतलब टेंस वाले प्लेस पे आ गए क्या, y, और वंस वाले प्लेस पे क्या आ गए, x। ठीक है, तो अपना जो नंबर बना क्या, रिवर्स करने के बाद, डिजिट्स रिवर्स करने के बाद क्या नंबर बनेगा, 10 इंटू वाई प्लस एक्स। ठीक है, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब ये चीज भी याद होनी चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन आया तो ये तो पहले से ही दिमाग में आना चाहिए कि टू डिजिट नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। कैसे हुआ वो आपको समझ में आ गया। आफ्टर रिवर्स, रिवर्स करने के बाद दोनों ने अपना घर बन लिया, तो भाई टेंस प्लेस पे आ गया y, वंस प्लेस पे आ गया x। तो अब जो रिवर्स करने के बाद नंबर है वो क्या है, 10y प्लस एक्स है। अब आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक और वर्ड, एक और इसमें एक यूज करते हैं ये लोग, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर। अब यहां बच्चा गुम हो जाता है कि क्या बात कर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर, ये बस कंफ्यूजिंग है। तो अगर इसको तोड़ करके पढ़े तो टू डिजिट नंबर जब भी बोलेगा तो मेरे दिमाग में 10x प्लस वाई आएगा। बट वो सम ऑफ द डिजिट्स बोल रहा है, उस डिजिट्स, अगर मैं बोलता हूं यहां पे ये जो टू डिजिट नंबर बना है इसमें डिजिट्स तो हम लोगों ने यही यूज किया ना बच्चे, x और y ही तो यूज किया है। तो यहां पे वो ट्रिक कर लेते हैं। तो आप बस इतना, जो बच्चा देख रहा है उसको ये समझ में आना चाहिए कि जब सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर की बात करेंगे तो मुझे डिजिट्स आने चाहिए। और डिजिट्स किससे, कौन सा यूज किया हम लोगों ने, ये नंबर बनाने में टू डिजिट नंबर x और y तो यूज किया है। तो बोल रहा है पहला इक्वेशन ऐसा कि द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी x और y के बारे में बात कर रहा है, तो उन दोनों का सम कितना बोला गया है, 14। हो गया पहला इक्वेशन। सो ये तो आपको, मतलब मैंने देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये आपको, ये जैसे ही टू डिजिट नंबर आए तो ये दोनों चीजें तो आपके दिमाग में पहले से ही रहना चाहिए। अब वो जब सम ऑफ द डिजिट्स की बात करें तो ये ध्यान रखना कि अच्छा एक्स और वाई की बात कर रहा है। यहां बच्चा कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सम ऑफ द डिजिट्स, तो डिजिट्स की बात कर रहा है, तो टू डिजिट नंबर बनाने में हमने डिजिट यूज कौन सा किया, एक्स और वाई तो यूज किया। उन दोनों का सम जो है ना, मिलाकर के डिजिट का सम कितना है, 14 है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। अब देखो, अब यहां से आपको दूसरा इक्वेशन बनाने का हिंट है।
बोलता है जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ रिवर्स करने के बाद, तो रिवर्स करने के बाद हमें कौन सा नंबर ऑब्टेन हुआ, ये वाला नंबर ऑब्टेन हुआ 10y प्लस एक्स, क्योंकि हम तो पहले से ही इसमें एकदम रटने की तरह से हमें लेके चले हैं कि 10x प्लस वाई हम नंबर लेके चले हैं, और रिवर्स करने के बाद वो 10y प्लस एक्स बन जा रहा है। ये ऑलरेडी आप लेकर के चले हो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। अब वो बोल रहा है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो आपको यहां से यहां तक ये समझ में आ रहा है ये किसके बारे में बात कर रहा है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, किस नंबर के बारे में बात कर रहा है, 10y प्लस एक्स, इस वाले के बारे में बात कर रहा है। अब इस वाले नंबर के बारे में क्या बात कर रहा है, ये एक नंबर ही तो है, इस वाले नंबर के बारे में ये बात कर रहा है वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब बड़ा है, बड़ा है। गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर तो मेरा यही है जो लेके चला हूं मैं, तो गिवन नंबर से एक्सीड कर रहा है, 10x प्लस वाई से एक्सीड कर रहा है, इस नंबर, इस 2 डिजिट नंबर से एक्सीड कर रहा है कितना, 18। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन फॉर यू, यू हैव 2 इक्वेशंस इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन डायरेक्टली नाउ फाइंड x एंड y विद द एलिमिनेशन मेथड। हम पहले वाले को लिख देंगे कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 10y प्लस वाई इधर उठ करके माइनस वाई हो जाएगा, प्लस x तो माइनस 10x इज इक्वल टू कितना बच्चों 18। अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18, 9 कॉमन निकाल लें तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, ये 9 कॉमन निकाल लिया बच्चों, ये 18 हो गया, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये 9 इधर मल्टीप्लाई है ना बच्चों, इधर आके 18 से डिवाइड हो जाएगा तो 2। और हमारा पहला इक्वेशन कितना है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई बोलो या y प्लस एक्स बोलो, बात बराबर। अब दोनों का सीधे एलिमिनेशन कर दें, दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के सामने कोफिशिएंट सेम है, माइनस और प्लस है, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड किया तो ये दोनों तो गया, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 16, तो y कितना हो गया 8। यानी वो जो डिजिट है जो हम कहा वंस प्लेस पे लेके चले थे वो तो 8 आ गया। तो चलो हम निकाल लें x कितना आ गया, 14 माइनस 8 यानी 6। तो जो नंबर हम लेके चले थे हमने टेंस के जगह पे क्या बैठाया 6 और वंस के जगह पे क्या बैठाया 8, तो जो नंबर बना अपना 6 इंटू 10 प्लस 8 जो कि 68। अब देखो 68 के दोनों के डिजिट्स के सम करोगे तो 14 आ रहा है, और दोनों को अगर रिवर्स करते हो, डिजिट्स को रिवर्स करते हो तो 86 बन जाता है। तो 86 जो है वो 68 से कितना बड़ा है, आप कर लो, 18 बड़ा है, 16 में से 8 गया 8, 7 में से 18 बड़ा है। सो यस वी गॉट द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विथ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ 2024।